दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर सकती है कि कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर ली और राहुल गांधी ने वीडियो बना लिया, तो जाटों का अपमान हो गया, किसानों का अपमान हो गया, क्योंकि बाकायदा इसमें बयान खुद जगदीप धनखड़ साहब ने भी दे दिया, जिनको लेकर मुद्दा उठा ही रहा था विपक्ष जो है, और अब उसमें बची कुची कसर जो है वो बीजेपी पूरी कर रही है। खुद बयान दे दिया था जगदीप धनखड़ साहब ने। अब वो जो पूरा मामला है दोस्तों, इस पूरे मामले पर बढ़ चढ़कर राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का पुतला फूंक रही है और कह रही है कि भाई आपने अपमान किया है। थोड़े समय पहले संसद में बढ़ चढ़कर अमित शाह जी बिल्कुल जोरों शोरों से कह रहे थे कि 370 हमने हटाया है, जिसको परेशानी है उसको परेशानी होने दीजिए, लेकिन हमने हटाया ताकि वहां के लोग सुरक्षित हो सके और हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं वो सुरक्षित है, सब कुछ एकदम चंगा है। ये हमारे देश की संसद में अमित शाह जी ने कहा था। दोस्तों, हम हमारे सैनिकों पर कभी सवाल खड़े नहीं करते, पहली बात क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जहां बीजेपी एक तरफ प्रदर्शन कर रही है फिजूल के मुद्दों पर, तो वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन बीजेपी के किसी एक सिंगल नेता, यहां तक कि किसी छुटभइये प्रवक्ता का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अगर आया हो तो मैं तो हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, आपको मिला हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। क्या है पूरा मामला, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुंछ से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक खबर जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर है कि हमारे सैनिकों के काफिले पर, गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ और उसमें हमारे तकरीबन 5 जवान शहीद हो गए, 2 घायल बताए जा रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मजाल है कि हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी एक शब्द बोले इस पर, एक शब्द। अभी तक अगर बयान, मैं तो कह रही हूं, शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा, दोबारा दोहरा रही हूं दोस्तों अपनी बात, अगर आपके पास वो बयान कोई हो और आपने सुना हो कि भाजपा के किसी मंत्री या खुद केंद्रीय मंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ही इस पर कोई बयान दे दिया हो, तो हमें बताइएगा, हम जानना चाहते हैं। अभी तक तो कोई खबर सामने आई नहीं है जब तक मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए, अगर इस वीडियो की, इस खबर की दोस्तों मैं बात करूं तो इस पूरे मामले में बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में दोपहर तकरीबन 3:45 पर, गुरुवार की ये बात है, गुरुवार की घटना है, दोपहर 3:45 पर हथियारों से लैस आतंकियों ने बफलियाज इलाके में सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। हमले में 5 सैनिक बलिदान हो गए, 2 घायल हैं। दहशतगर्दों ने ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई, 2 जवानों के शव शत विक्षत हो गए और कुछ जवानों के हथियार भी ले गए। जितने भी हमलावर थे वो कुछ जवानों के हथियार भी ले गए। पाकिस्तान समर्थित पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसने हमले की जिम्मेदारी ली है, यानी पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है, ये आप कह सकते हैं। यानी फिर से हमने अपने जवानों को शहीद होते हुए देखा है और संसद में इस बात को लेकर गूंज सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि सवाल पूछने का काम जिनका था उनको तो संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जो विपक्ष इसको लेकर सवाल करता हमारे देश की सरकार से, जो मांग करता कि अमित शाह जी आकर या फिर हमारे देश के रक्षा मंत्री जी आकर इस पर जवाब दें, देश को जवाब दें, देश चाहता है जवाब कि हमारे सैनिक जो हैं, आज सैनिक शहीद क्यों हुए हैं और लगातार जम्मू कश्मीर से इस तरीके की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं, इस बात पर जवाब दिया जाए। तो आज वो विपक्ष दोस्तों बाहर निकाल दिया गया है। उन विपक्ष के सांसदों को, 146 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया है और वो विपक्ष के सांसद जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी बात रखने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, शीतकालीन सत्र बुलाया गया था, विपक्षी सांसदों के लिए आज तक तो यही कानून रहा है, यही सब कुछ रहा है कि भाई संसद एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, एकमात्र ऐसी भूमि है जहां पर खड़े होकर वो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जनता के लिए सवाल कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन तब क्या हो जब उस संसद के स्पीकर या उस संसद के सभापति
विपक्ष के नेताओं को कहें कि आपका आचरण ठीक नहीं है, आप ठीक से सवाल नहीं कर रहे हैं, वेल में आना गलत है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है, आप बाहर जाइए, यहां पर रुकने के लिए आपकी जगह नहीं है। वो सांसद है या फिर कोई ऐसा ही कोई भी उठकर आ जाने वाला व्यक्ति है जिसको आप इस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं? वो सांसद है, सवाल पूछना अधिकार क्षेत्र में आता है उनके कि नहीं आता है? या फिर आप यही करना चाहते हैं संसद में कि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ सत्ता विपक्ष रहे, दूसरा तरफ जो है वो पूरा का पूरा वेल खाली रहे, या आप ये चाहते हैं? तो फिर सवाल जवाब होंगे कैसे? सरकार से जवाब मांगा कैसे जाएगा कि हमारे देश के जवान शहीद क्यों हुए, और इस पर अब तक हमारे देश की सरकार की किसी तरीके की प्रतिक्रिया क्यों सामने नहीं आई है? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या दोस्तों? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। बेशक संसद से आप बाहर का रास्ता लोगों को दिखा देंगे, सांसदों को दिखा देंगे, लेकिन पत्रकारों को सवाल पूछने से तो आप नहीं रोक सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, देश नीति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और सवाल करेगा कि आखिर हमारे जवान शहीद कैसे हुए। ये सवाल करेगा देश नीति और लगातार करेगा। देखिए दोस्तों, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो हमले के तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने शुरुआत में भी कहा, फिर से कह रही हूं, सेना के शौर्य पर, सेना के जज्बे पर, सेना पर हमें पूरा विश्वास है और हम किसी तरीके का कोई सवाल हमारे देश के सैनिकों पर, हमारे देश की सेना पर किसी तरह का सवाल खड़ा नहीं करते। लेकिन सवाल यह भी है हमारे देश की सरकार से कि क्या हमारे सैनिकों की जान, हमारे जवानों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि आप लगातार इन मामलों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या हमारा देश ये भी डिजर्व नहीं करता कि एक बार हमारे देश के इन वीर सपूतों के बारे में संसद की चौखट पर कुछ बात हो, दो शब्द बोले जाएं, श्रद्धांजलि दी जाए उनको? क्या नहीं डिजर्व करता? ये तमाम सवाल इसलिए उठा रहे हैं दोस्तों क्योंकि हो सकता है कि दूसरे किसी चैनल्स पर, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर आपको ये सवाल सुनने को नहीं मिले, इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।